सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, कल सभी लोगों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया। यह मुहिम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने की, लोगों को स्वस्थ रखने की, यह जो मुहिम है, यह हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की मुहिम है। और यह मुहिम पूरे देश को स्वस्थ रखने की मुहिम है। स्वयं हमारे लिए यह मुहिम है। लेकिन मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि उन्होंने यह दिवस आप लोगों के लिए, हमारे लिए प्रेरणा स्वरूप रखी है कि हम लोग इस दिन से संकल्प लें कि हम योग करें। इसीलिए आज मैं आप लोगों के बीच में पुनः आया हूं कि आप किसी भी दिवस को, चाहे वो पर्यावरण दिवस हो, चाहे वो माता दिवस हो, चाहे वो पिता दिवस हो, चाहे वो भाई दिवस हो, चाहे पुत्र दिवस हो, चाहे बहन दिवस हो, चाहे वो योग दिवस हो, आप उसको सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने जीवन में उतारें। बात करूं योग दिवस की, आप लोगों ने योग दिवस में पूरा योगदान दिया। हमारे संगठन के द्वारा मुझे श्रीनगर, चौबट्टा खाल और पौड़ी 3 विधानसभाओं का संयोजक बनाया गया था। सभी लोगों के द्वारा मुझे फोटो प्राप्त हुई। सभी लोगों ने अच्छे से किया योग, प्राणायाम और संधि योग। मेरा उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों की फोटोएं मुझे प्राप्त हुई अलग अलग माध्यमों से। लेकिन मेरा केवल 3 विधानसभा के लोगों से ही नहीं, केवल उत्तराखंड के देवभूमि के लोगों से ही नहीं, संपूर्ण सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत, संपूर्ण भारत से, भारत देश के रहने वाले लोगों से निवेदन है कि कोविड-19 के इस दौर में योग स्वस्थ रहने के लिए अति आवश्यक है। और कोविड-19 ही नहीं, अनेक बीमारियों में योग काफी कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि योग से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और जब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हमारे शरीर को नहीं छू पाएगी। क्योंकि आजकल के आपाधापी के जीवन में हम लोग केवल अपनी जेब के लिए, अपने समाज में इज्जत बनाने के लिए अपना पूरा समय व्यतीत कर देते हैं, लेकिन अपने खान पान पे और अपने शरीर पर ध्यान देना भूल जाते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आप लोग जेब पर भी ध्यान दें, समाज में इज्जत बनाने पर भी ध्यान दें। समाज में भी इज्जत बनी रहे, जेब भी आपकी मजबूत रहे, लेकिन शरीर का मजबूत रहना भी अति आवश्यक है। जब शरीर मजबूत रहेगा तभी दोनों का काम है। शरीर ही नहीं रहेगा तो आपकी जेब जो मजबूत है उसका क्या करना है, आपकी जो समाज में इज्जत है उसका क्या करना है। तो इसलिए अपनी जेब को भी मजबूत करने के लिए काम करें, समाज में इज्जत बनाने के लिए भी काम करें, लेकिन उसका मैं कहता हूं कि 5% अपने शरीर को भी समय दें। और नित्य प्रत्येक दिन प्रातः है खाली पेट योगासन, प्राणायाम और ध्यान अति आवश्यक करें। इस चीज का ध्यान रखें कि आपने जो योगासन, प्राणायाम, ध्यान करना है वह स्थान शुद्ध वातावरण का स्थान होना चाहिए और अपनी उम्र के अनुसार करें, अपनी बीमारी के अनुसार करें, किसी की दिशा निर्देशन में करें। लेकिन योगासन,
प्राणायाम और ध्यान आवश्यक करें। किसी भी दिवस को केवल एक ही दिन न मनाएं, केवल फोटो के रूप में ही न मनाएं, उसको आवश्यक अपने जीवन में उतारें, यही मैं कहना चाहूंगा। और हमारे पास तो जो रहता है हम उसको देते हैं, दूसरों के पास जो रहता है उसको हम लेते हैं, क्योंकि ज्ञान देने से और लेने से बढ़ता है। तो नित्य आप प्रातः योग करें, यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। और हम समय समय पर आप लोगों के बीच में आते रहेंगे। आप YouTube के माध्यम से, आप Facebook ऑनलाइन के माध्यम से हमसे योग के टिप्स, योग के गुण, योग के लाभ, योग के हानि, क्या करने से क्या फायदा होता है, क्या करने से क्या हानि होती है, तो वो हम आपको छोटे छोटे वीडियो करके, क्योंकि हमें आपके मोबाइल का डाटे का, आपके जीवन के समय का भी ध्यान रखना है। मैं आपको छोटा छोटा वीडियो बना के समय समय पर भेजता रहूंगा। आपकी बीमारी को या आपको स्वस्थ रखने के लिए, आपको प्रेरित करने के लिए समय समय पर वीडियो भेजता रहूंगा। आपने भी उसमें लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अपने अपने माध्यमों से करना है, ताकि मेरे को भी प्रोत्साहन उसमें मिल सके। और एक बात का और ध्यान देना चाहूंगा, कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में जिन जिन लोगों ने हमारा सहयोग, इस देश की मुहिम, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की मुहिम है, उसको आगे बढ़ाने में सहयोग किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो कोविड-19 के दौर में हमारे योग प्रशिक्षकों ने निःशुल्क रूप में योग सिखाया, अन्य अनेक माध्यमों से, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और जो अपने मित्र पुलिस हैं, कोविड-19 के दौर में उन्होंने जो अपना अहम योगदान दिया, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। सफाई कर्मियों का, मैं जो सफाई सेवक हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। जो हमारे डॉक्टर लोग हैं, आदरणीय सम्मानित डॉक्टर लोग हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जो हमारे तहसील प्रशासन है, जिला प्रशासन है, और जो हमारे राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका भी, उत्तराखंड सरकार का, भारत सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। क्योंकि कोविड-19 का दौर है, हम सब लोगों को मिलके चलना है, अकेले से किसी से कुछ नहीं हो सकता, सबको एक साथ मिलकर इस बीमारी को दूर करना है। और दूसरा एक चीज और मैं कहना चाहूँगा कि इस देश पर एक तो कोविड-19 का जैसे थोड़ा संकट है, और दूसरे देश की ताकतें हमको कोशिश कर रही हैं गिराने की, लेकिन हमारा देश आज के दिन पर पुराना भारत नहीं रह गया, बहुत मजबूत है। इसमें भी हम सब लोगों को एक दूसरे पे छींटाकशी के बजाय एक दूसरे को मजबूत रहना है, क्योंकि एक उंगली अकेले रहेगी तो वह मजबूत नहीं रहेगी, पांचों उंगलियां एक साथ रहेंगी तो वह मजबूत रहेंगी। तो हमें एक साथ रहना है, मजबूत रहना है। और जरूर उन लोगों को मैं नमन करता हूँ, भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ, जो लोग हमारे देश की सीमाओं पे, जो लोग अभी तक शहीद हुए हैं, उनको मैं भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ, बहुत नमन करता हूँ। और जिन माता पिता ने उनको जन्म दिया है, उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। धन्य है वह माता पिता जिन लोगों ने ऐसे लोगों को जन्म दिया है जो देश की सीमाओं पे कुर्बान हो जाते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों के साथ समय समय पर जुड़ता रहूंगा। आपने मुझे कल तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक सुना, देखा, सीखा, और आगे भी मैं आप लोगों के बीच में आता रहूंगा। इसका मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।